हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। उड़ान सीरीज के अंडर दिस इज जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज। चैप्टर इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड दिस इज पार्ट 2। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं परसेंटेज एनालिसिस। वी आर कवरिंग हियर क्वेश्चंस फ्रॉम 2019 टू 2023। तो जितने भी सवाल आए हैं इन सालों में, उनमें से सब टॉपिक्स में कितने कितने परसेंट सवाल आए हैं वो हम यहां चेक कर लेते हैं। So these are the percentage of different subtopics that is given here. कौन से सब टॉपिक से कितना परसेंट आया? जो ज्यादा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे ही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमने लास्ट पार्ट 1 में कवर किया था, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड 20% क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, वो भी हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था। ये सारे टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए। आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये सारे टॉपिक्स हम आज पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो इनमें क्या क्या परसेंटेज है ये भी देख लें। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में 15%, हायर ऑर्डर यूजिंग पैरामेट्रिक 5%, लॉपिटल 2.5%। इसके ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें लिमिट्स में मिलेंगे, लॉपिटल के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सीरीज के भी ये क्वेश्चन 5%, मिसलेनियस इज 12.5%। तो ये पूरा एनालिसिस है परसेंटेज के टर्म्स में, सब टॉपिक्स में किस तरीके से इस पूरे चैप्टर में से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं जेई मेन में। सो बिगिनिंग विद फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सब टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एक्सप्रेस्ड इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो डिटर्मिनेंट के रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये मेथड है इसका, है ना। अगर हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन में हमारे पास सारे ही वेरिएबल्स, इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे पास, वो सारे के सारे वेरिएबल्स मान लेते हैं हम किसी फंक्शन के, है ना। दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन एक्स, दीज ऑल फंक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन एक्स, यू वी डब्ल्यू एल एम एन, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्स पर डिपेंडेंट। अब यहां से अगर ये एक्स पर डिपेंडेंट है तो डेफिनेटली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और बाई चांस एक्स पर ना भी डिपेंडेंट हो तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो जीरो हो जाएगा उसका डिफरेंशियल। एफ डैश एक्स विल बी, सिंपली हमें क्या करना है, तीन डिटर्मिनेंट्स में जाएगा, आइदर यू कैन डिफरेंशिएट बाय रोज और बाय कॉलम्स। तो रो से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन आएगा, बाकी दोनों रो एज इट इज आ जाएगी, है ना। ऐसे की ऐसी ये दोनों रोज आ गई, और फर्स्ट वाले में क्या डिफरेंशिएशन। सो एफ डैश जी डैश एच डैश। सिमिलरली सेकेंड डिटर्मिनेंट में फर्स्ट और थर्ड रो सेम रहेगा, फर्स्ट और थर्ड रो सेम रहेगा, ये वाला सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या बन गया, यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश, राइट। सिमिलरली थर्ड वाले में क्या आएगा, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें देखे कि इजी पार्ट है इसको डायरेक्ट सॉल्व करना, तो डायरेक्टली एक्सपेंड करके फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, राइट। तो जिस भी तरीके से इजी लगेगा उससे यू कैन सॉल्व एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। क्या क्वेश्चन आया हमारे पास 2022 में आया है। लेट एफ एक्स इज a minus 1 0 ax a minus 1 ax square ax a belong to real number, then sum of which of the squares of all values of a for which this is equal to 0 is। ठीक है, तो a की सारी वैल्यूज का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, वैसे अभी हम फॉर्मूला बेस्ड देख लेते हैं। फॉर्मूले से क्या आएगा, दोनों से ही सेम है। फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो गया है ना, तीनों टर्म्स 0 0 0 आएंगे, इसका मतलब पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। एक रो या एक कॉलम जीरो हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो। फर्स्ट रो एज इट इज, थर्ड रो भी एज इट इज, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स एंड ए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन ए कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये हो जाएगा ए एंड दिस विल बी 0 एंड 0। तो इसको जब ओपन अप करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो किससे करना है, सेकेंड रो से, जिसमें दो जीरोस आ गए उससे कर दो एक्सपेंड। सिमिलरली थर्ड रो में, थर्ड डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, a माइनस 1 0, सेकेंड रो ए एक्स ए माइनस 1, एंड थर्ड रो में क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन दैट इज 2ax
a एंड 0। इसमें भी 2 0 आ गए थर्ड कॉलम में, इसको थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे। तो इसी से डायरेक्टली वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज 0 ओनली, ये माइनस ए आएगा, माइनस ए इंटू ये डायरेक्टली क्या आएगा, माइनस ए माइनस 0। तो माइनस ए इंटू माइनस ए, ये हो गया ए स्क्वायर। इस वाले में क्या आ जाएगा, इससे एक्सपेंड कर रहे हैं तो इस पार्ट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ax, और बाहर पॉजिटिव आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2a स्क्वायर प्लस 2ax, 2a कॉमन, a प्लस एक्स और x प्लस ए, ये आ गया एफ डैश एक्स। अब इसको सेटिस्फाई करवा देंगे इसमें, इस पार्ट में 2f डैश 10, दिस पार्ट विल बी ट्वाइस, डायरेक्टली ये वैल्यू रखेंगे इसमें, f डैश 10 क्या आ जाएगा, 10 प्लस ए माइनस एफ डैश 5, दैट इज 2a 5 प्लस ए प्लस 100 इक्वल टू 0। यहां से 2 एलिमिनेट कर दें, एक तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो गया 50, और ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर, और आ जाएगा यहाँ पे 20a माइनस 5 है, 20 माइनस 5 15 है, प्लस 50। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे -10 और -5। ए का वैल्यू आ गया बेसिकली -5 एंड -10। हमें क्या निकालना है, स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम, -5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, दैट इज 125। सी ऑप्शन इज करेक्ट है, सी आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली भी एक्सपेंड कर सकते हो, अगर यहां से ए कॉमन ले लोगे फर्स्ट कॉलम में से, ए कॉमन लेके तब भी डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो, दोनों ही सेम मेथड है। आंसर इज सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, अगला सब टॉपिक क्या है हमारे पास, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो जब भी डबल डिफरेंशियल या ट्रिपल डिफरेंशियल करना होगा तब इसका यूटिलाइजेशन करना है हमें। तो यहां पे अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं, d ऑफ dx ऑफ dy बाई dx, दैट इज ऑल्सो सेम एज d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा आ जाए, डिफरेंशियल का क्वेश्चन है, तब भी समझ जाना, दिस कैपिटल D डिनोटिंग d बाई dx ऑफ dy बाई dx। f डबल डैश x भी लिख सकते हैं, y2 भी लिख सकते हैं, y डबल डैश भी लिख सकते हैं, तो सारे डिनोशंस हैं डबल डेरिवेटिव के। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, nth ऑर्डर होगा तो ये है ना, yn भी लिख सकते हैं, सेम थिंग, dny बाई dxn और yn। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, क्वेश्चन क्या आ जाएगा इस पे, सॉरी, क्वेश्चन यहां पे हमारे पास गिवन है y और x के टर्म में इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल गिवन है इक्वेशन, अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस हमें निकालना है। तो डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करें, इस इक्वेशन से क्या आएगा हमारे पास, 1/4 y पावर 1/4 -1 -3/4 इंटू वाई डैश। तो y डैश इसके साथ भी आएगा, दोनों में कॉमन ले लेंगे, और 1/4 भी दोनों में आएगा, वो भी कॉमन ले लेते, y डैश बाई 4 y पावर -3/4, और बीच में आ जाएगा ये इसका डिफरेंशियल -1/4, 1/4 बाहर कर दिया हमने, y पावर -1/4 -1 -5/4, दिस इज इक्वल टू 2। बेसिकली इसमें से इसका यूटिलाइजेशन करना है हमें, अगर y पावर -1 कॉमन लें यहाँ से तो क्या बन जाएगा, y पावर -1 लेंगे तो -1/4 और -1/4 ही आ रहा है, पर बीच में नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, y ही कॉमन लेना है, यहाँ से क्या करेंगे, y पावर -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y पावर -1/4, सॉरी +1/4, -1 + 1/4 -3/4, यहाँ नेगेटिव y पावर -1/4, अब बीच में नेगेटिव आ गया और 4 to 8 हो गया ये। तो अब यहाँ से इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो दिस होल स्क्वायर -4 हो जाएगा, उसका पूरे का रूट, इस y पावर -1 को भी उधर ले जाएंगे, 8y लिखेंगे उधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास y पावर 1/4 प्लस y पावर -1/4 का होल स्क्वायर, इसमें आएगा +2 एक्स्ट्रा, तो -4 कर दे, -4 + 2 क्या हो जाएगा, -2, वो इसका स्क्वायर दे देगा, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 8y।
ठीक है, यहां से हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा इसका। दिस इज 4 टाइम्स, ये हमारे पास क्या है 2x, तो ये क्या है 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 4 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा ट्वाइस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 8y 248। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव भी रिक्वायर्ड, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, यहीं से इसी स्टेप से डिफरेंशिएट करते हैं। ये क्या आ जाएगा, y डबल डैश स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई डैश अपॉन ट्वाइस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x एंड दिस विल बी इक्वल टू 4y डैश। ठीक है, इसी फॉर्म में आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है यहाँ पे, तो एलसीएम लेते ही ये बनेगा, 2 यहाँ कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश और 4y डैश इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इतना पार्ट सेम आ गया, ये यहां से यूटिलाइज कर लेंगे, ये पार्ट सेम ही, y डैश स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है 4y। ठीक है, इस पार्ट को यहां यूटिलाइज करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 4y की जगह क्या आ जाएगा, इक्वेशन पूरी लिख लेते हैं। दिस पार्ट इज 4y है ना, ये 4y के इक्वल है, 4 4 16y माइनस 16y, तो कंपेयर कर देंगे इससे डायरेक्टली, तो अल्फा क्या आ गया यहाँ पे 1 है डायरेक्टली, अल्फा 1 और ये माइनस 16 क्या है बीटा, बीटा इज माइनस 16। हमें क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा, 1 माइनस ऑफ माइनस 16 17 आ जाएगा, 17 विल बी द करेक्ट आंसर है, 17 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, ये भी 22 का ही क्वेश्चन है। फॉर द कर्व दिस प्लस दिस द वैल्यू ऑफ 3y डैश माइनस वाई क्यूब वाई डबल डैश एट द पॉइंट अल्फा कोमा अल्फा अल्फा पॉजिटिव ऑन द कर्व इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट हमें गिवन है, इसके रिस्पेक्ट में यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको पुट कर दें अगर कर्व में, तो यहां पे तो कट जाएगा ये डायरेक्टली, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 प्लस दिस विल बी कैंसल्ड आउट, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का पावर 5 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और अल्फा स्क्वायर 2 और अल्फा आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2, बट अल्फा पॉजिटिव है तो अल्फा रूट 2, तो पॉइंट मिल गया हमें। पॉइंट क्या आ गया, रूट 2 कॉमा रूट 2, ये पॉइंट आ गया रूट 2 कॉमा रूट 2। अब इस पॉइंट पर अगर हमें वैल्यू निकालना है, पॉइंट लिख लो पहले, पॉइंट इज रूट 2 कॉमा रूट 2, हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव, वाई डैश भी निकालना है और डबल डेरिवेटिव भी, तो वाई डैश क्या आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस 2y वाई डैश प्लस 5 इंटू 5 बाहर मल्टीप्लाई में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 मल्टीप्लाइड विद 2x माइनस 2y डैश 2y वाई डैश, ये 0 आ रहा है, राइट। यहाँ से हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव मिल जाएगा अगर हम x और y के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दें, तो क्या आएगा यहाँ पे x और y पुट करने पे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉमन लेके हटा दो, इसमें 2 हट जाएगा, 2 कॉमन आके हट जाएगा यहाँ से, तो रूट 2 कॉमा रूट 2 पुट करेंगे तो क्या बन गया, रूट 2 प्लस रूट 2 वाई डैश प्लस ये वापस 0 हो गया, माइनस 1 पावर 4 प्लस 1 हो गया, 5 टाइम्स रूट 2 माइनस रूट 2 वाई डैश, इसमें से भी रूट 2 गायब हो जाएगा, सारी टर्म्स में से रूट 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, दिस पार्ट विल बी वाई डैश का कोफिशिएंट आएगा माइनस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस 5 वाई डैश प्लस वाई डैश, दैट विल बी माइनस 4 वाई डैश, उसको उधर ले जाएं, 4 वाई डैश इज इक्वल टू, इधर क्या रहेगा 5 प्लस 1 6, वाई डैश क्या आ गया 3 वाई डैश। ठीक है, वाई डैश का वैल्यू हमें मिल गया। अब इसी इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, ये वाली जो इक्वेशन थी हमारी, इसी इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, ध्यान से देखिएगा, 2 हमने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया है, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, ठीक है। हमें डबल डेरिवेटिव डेफिनेटली चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई का डिफरेंशियल वाई डैश और ये एज इट इज रहेगा, तो वाई डैश इंटू वाई डैश का स्क्वायर लिख दें इसे, वाई एज इट इज रहेगा तो ये हो जाएगा वाई इंटू वाई डबल डैश, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। और नेक्स्ट पार्ट इसका डिफरेंशियल क्या आएगा 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई में आएगा,
4 पावर में 20 हो जाएगा, 20 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, और इसका डिफरेंशियल क्या आएगा 2x माइनस 2y वाई डैश, और ये साइड में मल्टीप्लाइड है ऑलरेडी, तो 2 कॉमन ले लें, इसका स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्टली, 2 कॉमन लेके क्या लिख दें x माइनस वाई वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारे पास क्या, ये इसका डिफरेंशियल हुआ, इसका डिफरेंशियल करना है अभी प्रोडक्ट रूल में, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का पावर 4 एज इट इज। इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, सेम ही आएगा इसके जैसा, बस बीच में नेगेटिव आ जाएगा, है ना, इसका मतलब ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस वाई डैश स्क्वायर और माइनस वाई वाई डबल डैश, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है हमें, y को √2 पुट करना है, x को भी √2 और y डैश को 3/2। तो चेक कर लेते हैं वैल्यू पुट करके क्या आ रहा है। वैल्यू पुट करने पे हमारे पास ये आ जाएगा y डैश इज 3/2, ठीक है, y डैश हमारे पास 3/2 आया था, तो यहां से हमारे पास 1 + 9/4 लिखें, 1 + 9/4 प्लस √2 y डबल डैश, √2 y डबल डैश प्लस 20 × 2, ये एक साथ लिखते हैं, 20 × 2 40, और यहाँ पर √2 पुट करेंगे तो ये 0, -1 पावर 3 माइनस 40 मल्टीप्लाइड विद √2 माइनस √2 वाई डैश का स्क्वायर, √2 माइनस √2 वाई डैश इज 3/2 इसका स्क्वायर, प्लस में 5 × ये वापस 0 हो गया, -1 पावर 4 + 1, 5 × 1 माइनस वाई डैश स्क्वायर दैट इज 9/4 माइनस √2 वाई डबल डैश, दिस इज इक्वल टू 0। ये पूरा पार्ट हमारे पास 0 के बराबर है। ठीक, ये भी यहाँ भी इक्वेशन ध्यान से लिखना, ये पूरी एक ही सिंगल इक्वेशन है, दिस एंटायर इक्वेशन इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 5, इसको कंबाइन कर लेते हैं, 5 × 1 + 1 6 और 9/4 का कोफिशिएंट ये आ जाएगा -5 + 1 -4 × 9/4, -4 × 9/4 -9 ही रह जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे √2 वाई डैश और -5 √2, -5 √2 + √2 -4 √2 वाई डबल डैश। यहाँ पे हमारे पास आएगा √2 कॉमन ले लें, यहाँ से √2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 बार आएगा, -80 हो जाएगा, अंदर क्या आएगा 1 - 3/2 -1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये आ गया 20 माइनस का 20 और ये माइनस का 3, तो -23, यहाँ भी नेगेटिव है, तो वाई डबल डैश क्या आ गया 23/4 -23/4, ये आ गया वाई डबल डैश। हमें क्या निकालना है 3y डैश माइनस वाई क्यूब वाई डबल डैश, 3y डैश इसका वैल्यू क्या आएगा 3y डैश माइनस वाई क्यूब वाई डबल डैश। वैल्यू कहाँ पे निकालनी है भाई, सेम पॉइंट है ना, y को क्या पुट करेंगे √2, 3y डैश 3 × 3/2 माइनस 2 √2 × y डबल डैश इज -23/4 √2। एलसीएम दोनों का सेम आ गया, ये 2 आ जाएगा नीचे, 23 + 9 32/2 16 आंसर आना चाहिए, 16 विल बी द आंसर, 16 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा आराम से पेशेंटली सॉल्व करना है ना, और कौन कौन से स्टेप सिंप्लीफाई जल्दी हो पा रहे हैं उनको क्लब अप करना है, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि ये पार्ट का डिफरेंशियल जो आ रहा था है ना वो सेम ही आ रहा है, इसका जो आएगा वही सेम आएगा, ठीक, बस बीच में एक नेगेटिव साइन दे रहा है वो सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉइंट गिवन है तो पॉइंट पुट करके कोऑर्डिनेट निकाल लिया हमने, और डिफरेंशिएट किस फॉर्म में किया है वो भी ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना, तो थोड़ा सा लेंदी तो है डेफिनेटली, पर अगर बहुत पेशेंटली समझ के करोगे, पॉइंट अगर पहले पुट ही ना करते फिर तो बहुत लेंदी हो जाता, पॉइंट पहले डाला हमने तभी हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मिले, तो इसलिए सारे ही स्टेप्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन, है ना, 2022 में पूछा गया। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास क्या है x बार x, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो सब सॉल्व कर ही लेते हैं जनरली, तो
तो ध्यान से देखना है कैसे सॉल्व करते हैं इसको, लॉग लेके दोनों साइड, है ना। जब भी वेरिएबल पावर में जाएगा तो क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों साइड। सो ln y इज इक्वल टू ln ऑफ x पावर x, तो ये x मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो ln y इज x ln x, इसको डिफरेंशिएट कर दें हम, हमें क्या चाहिए, y डबल डेरिवेटिव भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/y इंटू वाई डैश, 1/y इंटू वाई डैश, x का डिफरेंशियल 1 इंटू ln x प्लस x इंटू 1/x। तो y डैश क्या आ गया यहाँ से, y डैश आ गया y इंटू ln x प्लस 1। y क्या है, x पावर x ही है, x पावर x इंटू ln x प्लस 1। ठीक है, हमें क्या निकालना था, y डैश 2 एट x2 निकालना है, इसको यही निकाल देते हैं। y डैश 2 क्या आ जाएगा, 2 पावर 2 4, 4 इंटू ln 2 प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो y डैश है, y डबल डैश क्या आएगा, x पावर x का डिफरेंशियल, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट वालेगा x पावर x ln x प्लस 1, मल्टीप्लाई में ये एज इट इज आ जाएगा ln x प्लस 1, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस x पावर x एज इट इज, ln x प्लस 1 का डिफरेंशियल 1/x, इसमें भी 2 पुट करना है तो y डबल डैश 2 क्या आ जाएगा, 2 पावर 2 4 इंटू ln 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 पावर 4/2 2, ये आ गया हमारे पास। सो y डबल डैश 2 माइनस 2 y डैश 2, सिंपली वैल्यूज पुट करना है, y डबल डैश 2 माइनस 2 y डैश 2, ये क्या आ जाएगा, 4 ln 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू दिस वैल्यू 4 इंटू ln 2, 2 इंटू 4 इंटू ln 2 प्लस 1। ठीक है, क्या करें इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए, ln 2 में ही आ रहा है, इन दोनों में से 4 इंटू ln 2 प्लस 1 कॉमन ले लें, 4 इंटू ln 2 प्लस 1 कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, ln 2 प्लस 1, इसमें क्या रहेगा हमारे पास, माइनस टू प्लस 2, ये क्या बन गया, ln 2 माइनस 1, ये डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा प्लस 2 हमारे पास, ये पार्ट आ गया प्लस 2, सो ये पार्ट माइनस 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2, 4 ln 2 का स्क्वायर माइनस 2, 4 ln 2 स्क्वायर माइनस, सी ऑप्शन इज करेक्ट है, राइट। सिंपली डिफरेंशिएट करना है ना, जो पार्ट यहां पे गिवन हो, जो पूछा गया उसको ध्यान देना है और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट हमारे पास है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स बट यूजिंग पैरामेट्रिक। ठीक है, तो हमने पैरामेट्रिक अलग से भी पढ़ लिया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अलग से भी पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चंस इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे भी मर्ज होके आते हैं, तो ये चेक करते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, एक्स ऑफ टी, एक्स टी के टर्म्स में है, वाई भी टी के टर्म्स में है, टी 0 टू π/2, हमें क्या निकालना है, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश। तो ये सिंपली हमारे पास क्या करना है, dx बाई dt भी निकालना है, dy बाई dt भी निकालना है। जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तब थोड़ा ध्यान देना है ना, क्योंकि जब y को dy बाई dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें t को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, राइट, बिकॉज x इज फंक्शन ऑफ t। तो यहां ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास dx बाई dt निकाल लेते हैं। dx बाई dt क्या आएगा, 2√2 कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन टी, इसको 2√2 का बाहर ही रखेंगे, माइनस साइन टी स्क्वायर रूट साइन 2t प्लस कॉस टी, रूट साइन 2t का क्या डिफरेंशियल होगा, 1/2 रूट साइन 2t, और साइन 2t का 2 cos 2t मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये पार्ट आ गया। एलसीएम लेंगे, ये 2 कैंसल्ड आउट, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया साइन 2t माइनस साइन टी। ठीक है, साइन टी साइन 2t माइनस का cos t cos 2t, तो ये बन गया cos है cos b माइनस साइन है साइन b है, तो फॉर्मूला बन गया cos a प्लस b का। so बेसिकली ये क्या हो गया, cos ऑफ t प्लस 2t दैट इज cos 3t होल डिवाइडेड बाय रूट साइन 2t। ठीक है, इसको नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट हम चेक करते हैं dy बाई dt। dy बाई dt क्या आएगा हमारे पास, dy बाई dt 2√2 कॉमन, साइन का डिफरेंशियल cos t इंटू रूट साइन 2t
एंड प्लस में कॉस साइन टी एज इट इज, रूट साइन 2t का सेम आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 रूट साइन 2t और ऊपर चला जाएगा 2 कॉस 2t, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये भी ट्रिपल एंगल ही बन रहा है ना, कॉस टी साइन 2t प्लस साइन टी कॉस 2t, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस है, ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी दैट इज साइन 3t, 2 रूट 2 साइन 3t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट साइन 2t। तो ये तो इजी हो गया क्योंकि 2 रूट 2 और रूट साइन 2t ये तो दोनों में आ रहा है, डिवाइड कर दें दोनों को, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, dy बाई डी एक्स आ गया dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। सो दिस पार्ट इज इक्वल टू, क्या बचेगा, ये बचेगा साइन 3t और कॉस 3t, बाकी तो कट गया, साइन 3t बाई कॉस 3t, ये हो गया टेन 3t। ठीक है, अब यहां से हमें डबल डेरिवेटिव निकाल, ठीक, तो डबल डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में गिवन है, इसको निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, ये आया टेन 3t। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, टेन 3t का डिफरेंशियल दैट इज 3 सेक स्क्वायर टी, इनटू में क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स कहां से आएगा, डी एक्स बाई डी टी हमने निकाला, वो क्या था, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, यहां से नोट करेंगे, डी एक्स बाई डी टी क्या, 2 रूट 2 कॉस 3t बाई रूट साइन 2t, 2 रूट 2 कॉस 3t डिवाइडेड बाई रूट साइन 2t। इसका रेसिप्रोकल हमें चाहिए यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स है ना, डी एक्स बाई डी टी डिनोमिनेटर में चाहिए, ये आ जाएगा 3 सेक स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 कॉस 3t और रूट साइन 2t ऊपर चला। ठीक है, यहां तक आ गया हमारा पार्ट, सॉरी ये सेक स्क्वायर 3t है, यहां पे दोबारा लिख लेना सेक स्क्वायर 3t, सेक स्क्वायर 3t, ठीक है, टेन 3t का डिफरेंशियल आया है। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया, इस पार्ट में ये बेसिकली कॉस क्यूब लिख लो या ऊपर लिख लो सेक क्यूब, है ना, सेम थिंग है। हमें क्या चाहिए, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश, वाई डैश का स्क्वायर। तब यहां से हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 प्लस वाई डैश हमें पता है टेन 3t, टेन स्क्वायर 3t, टेन स्क्वायर 3t होल डिवाइडेड बाय वाई डबल डैश क्या है 3 सेक स्क्वायर 3t। तो देख रहे हो सेक स्क्वायर 3t तो कट गया, सेक स्क्वायर 3t कट गया, और ये है रूट साइन 2t, वाई डैश का वाई डबल डैश का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे 2 रूट 2 कॉस 3t। ठीक है, तो ये पार्ट सेक स्क्वायर 3t है, ये काट दिया हमने, है ना। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर भी सकते थे बट वो दिख रहा था क्योंकि 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर दिमाग में था, तो वो सेक स्क्वायर ही बन रहा है, वो कैंसिल आउट कर दिया हमने। तो यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करनी है, टी की, टी इज पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 वैल्यू पुट करेंगे, टी पाई बाय 4 पुट करने पे क्या आ रहा है, टी पाई बाय 4, यहां लिख लेते हैं, टी पाई बाय 4 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 कॉस 3 पाई बाय 4, कॉस 3 पाई बाय 4 हो जाएगा हमारे पास -1 बाय रूट 2 एंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू साइन 2t, साइन 2 पाई बाय 4 दैट इज साइन पाई बाय 2, साइन 91 होता है, तो ये आ गया हमारे पास -2/3, -2/3। देखें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट है, -2/3। तो दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट किया और ऑब्जर्व किया कि किस पार्ट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर dy बाई डी एक्स में सेकेंड डेरिवेटिव जब हमने निकाला तो x का डिफरेंशियल तो हो गया x के रिस्पेक्ट में, बट t का डिफरेंशियल भी x के रिस्पेक्ट में होगा, तो वहां पे dt बाई डी एक्स आएगा, ये भी ध्यान रखना, इसका रेसिप्रोकल आएगा। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, -2/3। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इज लॉपिटल्स रूल। इसका जैसे बताया तुम्हें कि ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, ठीक है। तो कब अप्लाई करना है हमें, ये तभी अप्लाई करना है जब तुम्हें इनडिटरमिनेट फॉर्म मिले
इन दोनों टाइप्स का, 0/0 और इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट। तो यहाँ क्या गिवन है, लिमिट fx और gx अगर बराबर है 0 के, या फिर लिमिट दोनों किसके बराबर है, इन्फाइनाइट के, सेम थिंग है ना, वही कहना चाह रहा है। तो fx/gx डिवाइडेड है, या तो ये 0/0 फॉर्म बन जाए या फिर इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट बन जाए। तब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट ऑफ f' डिवाइडेड बाय g', है ना। यहां पे ये मत लगा देना, क्वोशिएंट रूल नहीं लगेगा, u' माइनस uv' अपॉन v²। यहां लिख लो अच्छे से कि ये नहीं लगाना है ना, डिवीजन रूल नहीं लगाना है, क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना है। ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर ही रहेगा, नीचे वाले का नीचे ही रहेगा। ये गलती कर दोगे बाय चांस तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। और ये कब तक कर सकते हैं, ये टिल इनडिटरमिनेंट फॉर्म वेनिश, हम तब तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब तक ये फॉर्म वेनिश ना हो जाए, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइंड रहना चाहिए। चलो क्वेश्चन से देखते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। 21 का क्वेश्चन है, लेट f(x) बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल टू a विद f'(a2 f(a4)। ये हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले a पुट करके देखें, इसमें क्या बन रहा है, a f ऑफ a माइनस a f ऑफ a। तो ये तो वैसे ही 0 हो गया, न्यूमरेटर 0 हो गया, नीचे भी a माइनस a 0। तो ये क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर और इसका डिफरेंशिएशन नीचे। तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास, x का डिफरेंशियल 1 हो गया, f ऑफ a माइनस a इंटू f'(x) होल डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। इसका लिमिट हम कहाँ लगा रहे हैं, एक्सटेंडिंग a, एक्स ए पुट कर दें, ये हो गया f ऑफ a माइनस a f'। दोनों वैल्यूज हमें गिवन है, आई थिंक f ऑफ a गिवन है 4, ये आ गया 4 माइनस a इंटू f'(a2) माइनस 2, 4 माइनस 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। लॉपिटल का क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है अगर तुम्हें ऐसी इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिल जाए, 0/0 या इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ सीरीज। अगर सीरीज में क्वेश्चन आ जाए तो थोड़े बहुत फॉर्मूलाज लगेंगे, कौन से, सीक्वेंस सीरीज के, वो एक बार जरूर रिवाइज करना। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू k कॉस इनवर्स। अब ये मिक्सचर है, देख लो, सीक्वेंस सीरीज का भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी है और डिफरेंशिएशन का भी है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पसंद आया को, है ना। तो k कॉस इनवर्स 3/5 कॉस kx माइनस 4/5 साइन kx, ये तो सिंपली हमें पता है ये क्या है, कॉस 53 डिग्री, ये साइन 53 डिग्री। तो कॉस 53 डिग्री है, इसको थीटा ही लिख लेते हैं ना, कॉस थीटा 3/5 है, हमें पता है कि थीटा 53 डिग्री है, बट एक बार थीटा ही लिख देते हैं इसको। के कॉस इनवर्स, ये पूरा क्या बन जाएगा, कॉस 53 कॉस के एक्स माइनस साइन 53 साइन के एक्स, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी। तो ये रह गया सिर्फ के एक्स प्लस थीटा, के एक्स प्लस थीटा, इसका मतलब के इंटू के एक्स प्लस थीटा, इसका सिग्मा हमें गिवन है, और इसको और फर्दर मल्टीप्लाई कर दें तो के स्क्वायर एक्स प्लस के थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एक्स एक ही जगह आ रहा है, एक्स और सिंपल लीनियर पावर में है, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दें यहीं पे, तो इसका डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा दोनों पर अप्लाइड है, y डैश विल बी इज इक्वल टू के स्क्वायर ओनली, सिग्मा के स्क्वायर। थीटा की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी यहाँ पे, है ना, डायरेक्टली इलिमिनेट हो गया ये कांस्टेंट, और इसका आ गया के स्क्वायर, और के वेरिंग फ्रॉम 1 to 6, यही आंसर आ जाएगा। हमें निकालना है x 0, x से तो वैसे ही इंडिपेंडेंट है, तो इसका फॉर्मूला याद है, सिग्मा एन स्क्वायर एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाई 6, एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाई 6, 6 कैंसिल, 13 7 91, 91 आंसर आना चाहिए इसका, 91 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे पास है, ये 2023 का सवाल है। क्या गिवन है यहाँ पे, अब ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, है ना, x के पावर में क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल AGP लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपली AGP को कैसे सॉल्व करते हैं, AP और GP को अलग अलग देखते हैं, GP का कॉमन रेशियो निकालते हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके दोनों को डिफरेंस लेके डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो देखते हैं क्या करना है, इसको पहले AGP लिख लेते हैं। यहाँ पे fx क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म आएगा 1 × x⁻1,
सेकेंड टर्म 2x पावर 2, थर्ड टर्म आएगा 3x पावर 3 और ये जाएगा हमारा 10x पावर 10 तक। ठीक है, तो जीपी हमें दिख रही है x x स्क्वायर एक्स क्यूब अप टिल x पावर 10, कॉमन रेशियो x है, x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है दोनों का, तो इसको यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, ये आ गया x स्क्वायर यहाँ पे, इसको इधर लिखेंगे 2x क्यूब, तो सेम ऑर्डर में यहाँ पे इसके नीचे क्या आ जाएगा 9x पावर 10 और ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, दैट इज 10x पावर 11। डिफरेंस ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स कॉमन 1 माइनस एक्स इंटू एफ एक्स एज इट इज आ गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये कहाँ तक जाएगा x पावर 10 और ये सब्ट्रैक्ट हो गया लास्ट टर्म माइनस 10x पावर 11, ये जीपी में आ गया। तो इसका फॉर्मूला लगा दें, ये क्या हो जाएगा x 1 माइनस एक्स का पावर 10 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 10x पावर 11। तो एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एफ एक्स, हमें सिंगल डेरिवेटिव ही निकालना है ना, डबल नहीं निकालना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स, दिस विल बी x माइनस एक्स पावर 11 माइनस 10x पावर 11 इंटू 1 माइनस एक्स, माइनस 10x पावर 11 माइनस 10x पावर 11, इसको डायरेक्ट लिखते हैं, माइनस 10x पावर 11, ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 10x पावर 11 और माइनस x पावर 11। ठीक है, माइनस x पावर 11 तो यही आ गया और माइनस 10x पावर 11, तो माइनस 11x पावर 11 और माइनस एक्स इंटू दिस, ये हो जाएगा प्लस 10x पावर 10। ये पार्ट आ गया हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये क्या आ जाएगा ट्वाइस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1, ये मत भूल जाना, माइनस 1 भी आएगा यहाँ पे, एफ एक्स एज इट इज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, ये हो गया 1 माइनस 11 इंटू 11 121 एक्स पावर 10 और प्लस 120 एक्स पावर 11, क्या निकालना है हमें एफ डैश 2। ठीक है, 2 पे वैल्यू निकालना है हमें, x को 2 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, x को 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस 2 माइनस 1, ये तो प्लस 1 हो गया, 2f(x) 2f2 1 माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 और f डैश 2, यही आ रहा था क्या, यही वैल्यू निकालना है हमें, 2f2 प्लस f डैश 2, यही वैल्यू निकालना है, बस राइट से डायरेक्टली कंपेयर करना है कि n का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 भी एज इट इज आ रहा है, 1 को भी ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 पावर 10 और 2 पावर 11 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 पावर 10 और 2 पावर 11, ठीक है, इन दोनों में से क्या करें 2 पावर 10 ही कॉमन ले लें, ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू है 2 पावर n के साथ, तो यहाँ पे बड़ा नंबर आना चाहिए, तो 2 पावर 10 कॉमन लेंगे तो एक 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पावर 10 कॉमन लेंगे तो एक 2 120 के साथ मल्टीप्लाई, 240 माइनस 120 119, n क्या आ गया 10। ठीक है, डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, n का वैल्यू 10 आ जाएगा, 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन अब देख लो, इसी टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होने हैं, तो जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व किस तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन है, उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना, जो तुम्हें आता है पहले वो तो डायरेक्टली अप्लाई कर दो और फिर डिफरेंशिएट करना, वो अपने आप बन के आ जा रही है इक्वेशन, है ना। तो मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, अगर जहाँ पे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस तुम्हें दिख रहा है वहां पे ऐसा फॉर्म होके अपने आप निकल आता है। मूविंग ऑन टू मिसलेनियस क्वेश्चंस, इसमें काफी सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आए हैं, तो ये चेक कर लेते हैं। ये डायरेक्ट फंक्शंस पर बेस्ड, बेसिक फंक्शंस, फंक्शनल इक्वेशन गिवन है हमें, तो यहां से हमारे पास गिवन है एफ आर टू आर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमें गिवन है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर F2 3 है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, सबसे पहले f ऑफ 2 हमें गिवन है, राइट, तो f ऑफ 2 का मतलब ये नहीं है कि 2 को x ही पुट कर सकते हो आप, ये सिर्फ x की वैल्यू नहीं है ना, वो दोनों को सेटिस्फाई कर सकती है। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए, एफ वाई भी हो सकता है, वो एफ एक्स भी हो सकता है, तो जो जिसमें भी 2 डाल देंगे वो वैल्यू तुम्हें 3 दे देगा। इसका मतलब हम डायरेक्टली इसमें 2 ही पुट कर दें, क्योंकि इधर कोई तो वैल्यू मिलेगी हमें, तो लेट से हम y को 2 पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई में y को 2 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पावर x एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा 3, ठीक है,
4 पावर टू 16 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गया। तो हमें क्या चाहिए, एफ डैश 4 और एफ डैश 2, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश एक्स प्लस 2 क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 पावर एक्स एल एन 2, 2 पावर एक्स एल एन 2 प्लस 16 एफ डैश एक्स। ठीक है, हमें चाहिए 4 पे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना यहाँ पे 0 मत पुट कर देना। 0 पुट करोगे तो तुम ट्राई तो करोगे यहाँ पे एफ डैश 2 क्रिएट करने का, इधर एफ डैश 0 आ जाएगा, वो हमें नहीं पता। तो हमें क्या करना है, 2 पुट करना है। ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, वो दोनों ही रिक्वायर्ड। तो x को 2 पुट कर दें यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, f डैश 4 2 पावर 2 4 3 12 ln 2 प्लस 16 f डैश 2 16 f डैश 2। ठीक है, 16 f डैश 2। तो एक रिलेशन आ रहा है हमारे पास f डैश 4 और f डैश 2 में। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग किया y2 से। सिमिलरली अगर हम x2 से स्टार्टिंग करें, ठीक है, अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन में x2 डाल दें तब क्या बनेगा, x2 इन दी ओरिजिनल इक्वेशन, ये हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस वाई। ठीक है, सेम यहां से भी हम डिफरेंशिएट करके अब दोबारा, अभी y और x को पुट किया, अब x और y को पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करके y को 2 पुट कर देंगे। तो डेफिनेटली हमें f डैश 4 में ही दो रिलेशंस मिल जा रहे हैं। देखते हैं, f ऑफ 2 प्लस वाई क्या आ गया, ये x को 2 पुट किया, 2 पावर 2 4 f ऑफ y प्लस 4 पावर y f ऑफ 2 3 हो गया। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करें, y प्लस 2 लिख देते हैं इसको, और ये आ गया हमारे पास 4 f डैश y प्लस 3 इंटू 4 पावर y ln ऑफ 4। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे y डैश मल्टीप्लाई में मत डाल देना। ठीक है, पूरी इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन ही y के टर्म्स में, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे y डैश मत लगा देना साथ में। 4 पावर y ln 4। अब क्या पुट करें, y को 2 पुट कर दें, y 2 पुट करेंगे तो ये हो गया f डैश 4 4 टाइम्स f डैश 2 और 4 पावर 2 16 3 48 ln 4 48 ln 4। दोनों इक्वेशन आ रही है, दोनों को कंपेयर ही करना है डायरेक्टली, है ना। तो ln 2 है यहाँ पे, इसको भी ln 2 के टर्म्स में लिखेंगे, 48 इंटू 2 96 ln 2, ये लिखते हैं यहाँ पे। यही आ रहा था ना, 4 पावर 2 16 3 48 और इंटू 2 48 टू 96। दोनों को कंपेयर कर दें डायरेक्टली, तो क्या आ गया हमारे पास, 4f डैश 2 प्लस 96 ln 2 12 ln 2 प्लस 16 f डैश 2। ये पार्ट आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 4 12 f डैश 2 राइट में आएगा, और 96 माइनस 12 ये हो जाएगा 84 ln 2। ठीक है, तो f डैश 2 आ गया हमारे पास 7 ln 2। f डैश 2 आ गया तो f डैश 4 निकाल लें इससे, इसमें वैल्यू पुट कर दें f डैश 2 का, तो क्या आ जाएगा, f डैश 4 विल बी इक्वल टू 16 इंटू 7 ln 2 16 7 112 प्लस 12 124 ln 2 हो गया, 124 ln 2। बस यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास, 14 इंटू f डैश 4 124 ln 2 डिवाइडेड बाय 7, ये 248 आ गया, 248 करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इक्वेशंस के साथ खेलना है यहाँ पे, है ना। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन है, कैसे कैसे आप इक्वेशन को देख सकते हो, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो गिवन चीज़ों का यूज़ करके। तो डेफिनेटली वही हमें अप्लाई करना है। हमने कुछ भी नहीं किया, x2 पुट किया, y2 पुट किया 2 बार, और अलग अलग डिफरेंशिएट करके इन्हीं को कंपेयर कर दिया। तो ये हमें ध्यान रखना है कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं इक्वेशंस को। एक और सवाल, ये भी 2023 में पूछा गया, लेटेस्ट है, ध्यान से देखेंगे इसको। fx गिवन है हमें, gx गिवन है। पहले ओवरव्यू ले लो इसका, है ना। ओवरव्यू क्या लेना है तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो तुम निकाल पाओगे इसमें, और वही तुम्हें निकालनी है। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यूज हमें दिख रही है g-1 और f1 और g'2। ठीक है, वो हमें पता नहीं, चेक कर लेते हैं। अब इन्हीं पर हमें टारगेट करना है, ठीक है ना, इन्हीं पर टारगेट करना है, मतलब यही वैल्यूज हमें निकाल के लानी है। तो f ऑफ x हमारे पास गिवन है, इसको डिफरेंशिएट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल f डैश x क्या आएगा,
2x प्लस जी डैश वन। ठीक है, डबल डेरिवेटिव भी निकाल दें, वो भी रिक्वायर्ड है लास्ट में। f डबल डैश एक्स क्या है 2, ठीक है, f डबल डैश एक्स हमारे पास 2 है, तो f डैश एक्स और f डबल डैश एक्स यहाँ पुट कर देते हैं, है ना, इन्हीं को पुट करना है वहां पे, तो gx मिल जाएगा। gx किस फॉर्म में आ जाएगा, f1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा 2x प्लस जी डैश वन प्लस 2, ये हो गया 2x स्क्वायर और ये f1 एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये हो गया f1 प्लस 2 का एक्स स्क्वायर, f1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और g डैश वन इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारे पास क्या आ रहा है gx। ठीक है, ठीक है, यहां तक आ गया। अब यहां से हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है, g डैश वन हमें निकालना है, g डबल डैश टू भी निकालना है। ठीक है, g डबल डैश तो डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, f1 भी निकालना है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दें अगर हम, और डिफरेंशिएट करके इसी में 1 पुट कर दें, तो ये पार्ट तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत सही, ये पार्ट हमारे पास क्या है, f1 प्लस 2 इंटू 2x और प्लस जी डैश वन। यहां पे x को 1 पुट कर दें, अगर x को 1 पुट करें तो ये क्या हो गया, जी डैश वन इज इक्वल टू, मतलब f1 माइनस 2 आ गया बेसिकली, ये कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड से, ये पार्ट 0 हो गया, f1 माइनस 2 आ गया। लिख लेते हैं, जी डैश वन पुट किया हमने f1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस जी डैश वन, जी डैश वन कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड से। ठीक है, f1 प्लस 2 0 हो गया, f1 माइनस 2, f1 का वैल्यू आ गया, एक चीज तो मिल गई हमें, f1 मिल गया। अभी हमें और क्या निकालना है, f1 आ गया, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दें, g डबल डैश एक्स भी चेक कर लें क्या आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो g डबल डैश एक्स विल बी 2 इंटू f1 प्लस 2, इतना ही पार्ट है, 2 इंटू f1 प्लस 2, और f1 तो माइनस 2 है, तो ये 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब g डबल डैश 2 भी 0 हो गया, ये पार्ट 0 है। तो इसी इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें क्या, ये एफ एक्स हमारे पास क्या बन जा रहा है, जी डैश वन एक्स, जी डैश वन इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस जी डैश वन इंटू एक्स। तो हमें एफ की कोई वैल्यू पता है ना, एफ की वैल्यू x1 पे पता है, x1 पुट कर दें यहाँ पे, x1 पुट करेंगे तो जी डैश वन मिल जाएगा, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 1 प्लस जी डैश वन, f1 क्या है 2, सॉरी माइनस टू और माइनस वन, माइनस 3 आ गया, जी डैश वन भी आ गया। तो ये पार्ट हो गया काम, f1 आ गया हमारे पास, ठीक है, एक f1 आ गया, एक जी डैश वन आ गया, और g डबल डैश तो डेरिवेटिव 0 आ गया है ना, वो भी रिक्वायर्ड था, वो 0 आ गया। जी डैश वन आ गया तो डायरेक्टली ये तो हमें एफ एक्स ही मिल गया ना, इसको वापस इसी में पुट करो, तो ये क्या आ गया एफ एक्स, इसको वापस इसी इक्वेशन में पुट करना है, एफ एक्स आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फंक्शन आ गया, फिर तो जी एक्स भी आ जाना चाहिए। जी एक्स क्या आएगा, जी एक्स हमने लिखा ये वाला पार्ट, इस इक्वेशन से इसी इक्वेशन से डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो जी डैश वन एक्स प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 आ गया। ठीक है, हो गया काम खत्म। हमें क्या निकालना था, f4 माइनस g4, इसका मतलब इन्हीं को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स को 4 पुट करना है, 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 14 आंसर आ जाएगा, 14 विल बी द आंसर है। ठीक है, हमें क्या है, फोकस 14 करेक्ट आंसर है, हमें फोकस यहीं पे रखना है ना, क्या क्या वैल्यूज हमें निकालनी है उन पे बहुत अच्छे से फोकस रखना है, जो हम निकाल सकते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो तो कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके हमें मैनिपुलेट करना है इक्वेशंस को। ठीक है, इतना इजी भी नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली हमें ट्राई करना है, ऐसे क्वेश्चंस हम देखेंगे 4-5 तो हमें लगेगा थोड़ा थोड़ा इजी है। ठीक है, तो देखना जरूर है, जितने भी क्वेश्चन हो इस टाइप के उनको जरूर ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें कि किस तरीके से सॉल्व किए जा रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 23 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे हमें गिवन है y ऑफ x, ये मल्टीप्लीकेशन में, तो डायरेक्टली क्या करें, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
यहाँ लिख लेते हैं, y क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये पार्ट क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 4, इससे मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस एक्स पावर 8, 1 माइनस एक्स पावर 16, और इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स पावर 16, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 32। 1 माइनस एक्स पावर 32 बनेगा डायरेक्टली, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स भी है, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स पावर 32 बाय 1 माइनस एक्स। हमें क्या निकालना है, y डैश माइनस y डबल डैश। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करते हैं, y 1 माइनस एक्स क्या है 1 माइनस एक्स पावर 32, y डैश इंटू 1 माइनस एक्स प्लस y इंटू माइनस 1, यह आ जाएगा माइनस 32 एक्स पावर 13, एट एक्स इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, y डबल डैश 1 माइनस एक्स प्लस y डैश इंटू माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस y डैश माइनस 32 इंटू 31 एक्स पावर 30। ठीक है, इसमें अगर हम पुट कर दें, इसमें दोनों ही टर्म्स आ रहे हैं, y डबल डैश भी और y डैश भी, x माइनस 1 पुट करें अगर यहाँ पे, x माइनस 1 पुट करने पे क्या आएगा, माइनस 1, ये हो गया 2y डबल डैश, माइनस 1 पुट करेंगे तो ये भी माइनस 2y डैश है, माइनस 2y डैश माइनस 32 इंटू 31, माइनस 1 पावर 30 पॉजिटिव, प्लस 1 हो गया, वो तो ये निकालना था हमें, y डैश माइनस y डबल डैश, इसका मतलब माइनस 2 कॉमन ले लो यहाँ से, इधर लिखते हैं, माइनस 2 कॉमन लिया तो ये हो गया y डैश माइनस y डबल डैश, इसी का वैल्यू निकालना है, तो इसमें से माइनस 2 अलग कर दें, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 16 इंटू 31, माइनस 2 कैंसल्ड, ये वैल्यू क्या आ गया 480 प्लस 16 496, 496 विल बी द करेक्ट आंसर। 496, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारे पास क्या है, ये भी 2023 का ही सवाल है। फॉर द डिफरेंशिएबल फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r माइनस 0 टू r, लेट दिस फंक्शन इज गिवन, ये हमें निकालना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगेन फंक्शंस पर, एंटायरली फंक्शंस पर डिपेंडेंट है। फंक्शनल इक्वेशन को क्या करना है, जब भी 1/x के टर्म्स में आ जाए तो x को 1/x से रिप्लेस करके fx निकालना है, x को 1/x से रिप्लेस करके f ऑफ 1/x को एलिमिनेट करना है और fx निकालना है। क्या करेंगे, 3fx हमें गिवन है, ये इक्वेशन हमें गिवन है 3fx प्लस 2f ऑफ 1/x, तो सबसे पहला काम x को 1/x से रिप्लेस किया, ये क्या हो जाएगा 3f ऑफ 1/x प्लस 2fx, दिस इज इक्वल टू x माइनस 10। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास। क्या बोला मैंने, f ऑफ 1/x को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो क्या कर दें, यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी को, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 6 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट इसी इक्वेशन में से करें तो यहाँ पे उस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा 3fx प्लस 2f ऑफ 1/x, दिस इज 1/x माइनस 1/10, 1/x माइनस 10। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 6f ऑफ 1/x और ये भी 6f ऑफ 1/x, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये टर्म कैंसल्ड आउट है। 4fx माइनस 9fx माइनस 5f(x), दिस विल बी इक्वल टू 2x माइनस 3/x, 2x माइनस 3/x, और ये पार्ट आ गया हमारे पास माइनस 20 प्लस 30 तो प्लस 10। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, f ऑफ 3 एंड f डैश 1/4, तो f ऑफ 3 पुट कर दें यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा माइनस 5f ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 2 3 6, ये 1 हो गया, 6 माइनस 1 5 प्लस 10 15, f3 क्या आ गया माइनस 3, f3 तो डायरेक्टली आ गया। f डैश 1/4, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि f ऑफ 1/x भी चाहिए होगा, है ना, इसी में x को 1 पुट कर सकते हैं, इसी fx में x को 1/4 पुट कर सकते हैं, तो f ऑफ 1/x नहीं निकालना हमें, f ऑफ x ही निकालना है,
माइनस एफ एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करें इस इक्वेशन को, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 5 एफ डैश एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 बाई एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, एक्स पावर माइनस 1 है तो प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई 4 पुट किया हमने, माइनस 5 एफ डैश 1 बाई 4, ये हो जाएगा 16 3 48 टू 50, 50 बाई 5 माइनस 10 आ गया, माइनस 10। हमें क्या निकालना है, माइनस 3 माइनस 10 का मॉड्यूलस, तो 13 आ जाएगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट है, ठीक है, दोनों वैल्यूज पुट करनी है डायरेक्टली, डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। ओके ठीक है, ये थे हमारे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के पार्ट 2 के सारे सब टॉपिक्स। हमने देखा कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस फ्रेम्ड है, तो मेक श्योर यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, इनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है और देखने के बाद भी तुम खुद से करोगे तब भी यू विल बी फीलिंग बूस्टेड अप। सफलता का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप उसे पार कर पाते हैं या नहीं। तो बेसिकली यू हैव टू फोकस, हार्ड वर्क भी रिक्वायर्ड है, स्मार्ट वर्क भी रिक्वायर्ड है, डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, और लगे रहिए। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।